हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चंस की सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज भी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने की बारी है, जिसका नाम है फिनोल का अम्लीय स्वभाव। ठीक है, क्वेश्चन फिनोल का अम्लीय स्वभाव इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं फिनोल का अम्लीय स्वभाव किसके कारण होता है। फिनोल में अनुनाद के कारण H+ आयन त्याग कर सरलता से फिनोक्साइड आयन बना लेता है। ठीक है, फिनोल क्या करता है, अनुनाद के कारण H+ आयन को सरलता से त्याग देता है और आसानी से फिनोक्साइड आयन बना लेता है, जो अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो सरलता से फिनोक्साइड आयन बनाता है वो अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक, अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जिससे O बॉन्ड H बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है और H+ आयन सरलता से मुक्त हो जाता है। ठीक है, देखिए जो फिनोल की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो होगा OH और इस O के पास में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से बॉन्ड होंगे अल्टरनेट ऑर्डर में। ठीक, तो ये फिनोल की स्ट्रक्चर होती है। अब लिखा क्या है यहाँ पर कि अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है। ठीक है, ये जो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, अभी इसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पूरी बेंजीन रिंग में विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पूरी बेंजीन रिंग में अनुनाद के कारण विस्थापित हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में जाएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, एथिल एमीन और एनिलीन, तो उसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन भी है। इसमें भी रेजोनेंस होता है, उसमें भी रेजोनेंस था। ठीक, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस बेंजीन रिंग में जाएगा अपने आप इस ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब धन आवेश आ जाएगा एक बार तो क्या होगा, जिससे यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो ये OH बंध है इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे फिर। ठीक है, आकर्षित करता है और H+ आयन सरलता से मुक्त हो जाता है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है एथिल एमीन और एनिलीन में क्षारीय प्रकृति या अम्लीय स्वभाव, तो वो भी जरूर देखिए, उससे ये वाला क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना ली हमने। यहाँ पर क्या है, OH है। और देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इस पैरा पोजीशन पर। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे। यहाँ से ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आएगा, तो इस स्थान पर एक लोन पेयर हो जाएगा, और जब भी लोन पेयर होता है तो उस पर चार्ज होता है माइनस। ठीक है, देखिए एक लोन पेयर अगर है तो उससे एक बंध बनने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर 2 लोन पेयर हैं तो उससे कितने बंध बनेंगे, 2 बंध बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से बंध बना लेंगे, ये भी इस प्रकार से बंध बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहाँ पर आएगा एक बंध यहाँ पर बना लिया, और ये जो बंध है जब ये यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पर तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में हो जाएगा। और जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे की स्ट्रक्चर अब हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये बेंजीन रिंग हमने बना ली।
अब बेंजीन रिंग के ऊपर OH है और एक लोन पेयर है, ठीक है, बना देते हैं OH एक लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, अब देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बढ़ जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड अपने आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे बॉन्डिंग शिफ्ट होते रहते हैं, है ना, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, अब ये जो लोन पेयर है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये डबल बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लोन पेयर के साथ में एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर जैसे ही यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, माइनस चार्ज, ऋण आवेश, ठीक है। चलिए आगे की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आगे की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखिए, ये तो बेंजीन रिंग और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH एज इट इज और ये लोन पेयर इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो लोन पेयर है, जैसे ही देखिए पहली बात तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, ये जो लोन पेयर है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है ना। हुआ क्या, देखिए ये जो लोन पेयर है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये जो डबल बॉन्ड है ये जैसे ही यहाँ पर आएगा लोन पेयर, देखिए होगा क्या, डबल बॉन्ड से लोन पेयर, लोन पेयर से डबल बॉन्ड, इस प्रकार से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर से डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से लोन पेयर बन गया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, देखिए ये जो लोन पेयर है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, मैंने पहले बताया लोन पेयर से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से लोन पेयर, तो देखिए लोन पेयर से यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से लोन पेयर बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ठीक है, एक जो बॉन्ड है यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। अब ये बॉन्ड ऊपर क्या है, O है और H है। सबसे पहली बात तो यहाँ से जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है तो पहली बात तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, जो लिखा है यहाँ पर स्पेशली कि धनावेश आ जाता है, धनावेश हमने नहीं लिखा, ये धनावेश, और यहाँ पर भी धनावेश है ना, अभी है धनावेश, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये धनावेश खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड से एक लोन पेयर बन जाएगा और ये धनावेश खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए OH जो यहाँ पर है ऐसा कि ऐसा OH यहाँ पर है, क्योंकि O पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, O पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अंतर सिर्फ इस बेंजीन रिंग में आया है। देखिए बॉन्ड की जो अरेंजमेंट है, बॉन्ड की अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, बॉन्ड की अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पूरी बेंजीन रिंग में अलग अलग तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, ठीक है। और एंड में जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे O पे, यहाँ पर वापस से 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। बॉन्डिंग की जो अरेंजमेंट है, बॉन्ड अरेंजमेंट है, वो चेंज हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर हो गया सभी को। तो ये इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है फिनॉल में, और फिनॉल का अम्लीय स्वभाव भी इसी के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ C6H5OH, तो ये हो जाएगा C6H5O प्लस, O नेगेटिव प्लस H प्लस, ये पॉजिटिव, ये एक प्रोटॉन मुक्त हो जाएगा। और जब भी एक प्रोटॉन मुक्त होता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसीलिए जो फिनॉल होता है ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है। तो जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, ठीक है। अनुनाद के कारण जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो
फिर से पीछे जाइए, फिर से देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। और एमपी बोर्ड ने कहा है कि जो क्वेश्चन बैंक में हमने दिए हैं उन क्वेश्चन बैंक में से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक में है, आप देखिए, ठीक है। और साथ साथ में नोट भी करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और स्पेशली ऐसे बच्चों के साथ में शेयर कीजिए जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है और जो अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी ऐसे बच्चों के लिए मेहनत कीजिए जो गरीब हैं, जो अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, ठीक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आ जाए, पहुंच जाए। और साथ में जो एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन बैंक की पूरी सीरीज़ में आपको अवेलेबल करवाऊंगा इस चैनल पर, ठीक है। तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अच्छे से उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।